दोस्तों, इतिहास गवाह है और ये इतिहास कभी मिटेगा भी नहीं। बाबा भीमराव अंबेडकर ने न जाने कितने जख्म हम लोगों के लिए झेले हैं। बाबा साहब ने इतने संघर्ष सहे, इतने अपमान झेले कि उनकी जगह हम में से कोई होता तो टूट चुका होता, लेकिन वो झुके नहीं, डटे रहे। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि बाबा साहब को इतनी तकलीफें क्यों झेलनी पड़ी? या कोई उनके सामने सबसे बड़ी दीवार बन के खड़ा था, जो चाहता ही नहीं था कि बाबा साहब उस मुकाम तक न पहुंचे जहां वो पहुंचना चाहते थे? आखिर कौन था वो जो बार बार उनकी राह में अड़चन बना? कौन था उनका सबसे कट्टर विरोधी? तो घबराइए मत, आज इस इतिहास काउंटडाउन की वीडियो में हम उसी पर बात करेंगे कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सबसे कट्टर विरोधी आखिर था कौन। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखना चाहते तो कृपया अभी छोड़ दीजिए, क्योंकि अधूरी जानकारी अंधेरा फैलाती है और जितना इतिहास जानोगे उतना खुद को पहचानोगे। तो चलिए साथियों, अब वीडियो की असली कहानी शुरू करते हैं। आपने गांधी जी के बारे में सुना होगा और नेहरू जी का नाम भी सुना होगा। बाबा साहब के साथ मतभेद रहे, ये सच है, लेकिन ये वीडियो इन दोनों यानी गांधी या नेहरू पर नहीं है। आज हम बात करने जा रहे हैं उस शख्स की जिसने बाबा साहब का खुलकर विरोध किया, हर सुधार की राह में दीवार बनकर खड़ा हुआ और सत्ता की गोद में बैठकर मनुवाद की रक्षा की। गांधी और नेहरू से वैचारिक मतभेद थे, लेकिन जो विरोध था वो कट्टर और सोची समझी रणनीति के तहत किया गया। इस वीडियो में आप जानेंगे कि वो कौन था, उसका नाम क्या था और उसने बाबा अंबेडकर के कौन कौन से प्रयासों को रोकने की कोशिश की। दोस्तों, असली कहानी यहां से शुरू होती है, जहां बाबा साहब ने सिर्फ सवाल नहीं पूछे बल्कि सीधा व्यवस्था को ललकार दिया। बाबा साहब ने कहा, हम बराबरी नहीं मांग रहे, हम उसे छीनने आए हैं जिसे तुमने धर्म और कानून के नाम पर हमसे छीना है। बस यही बोलना था कि सत्ताधारियों के होश उड़ गए। हिंदू धर्म की छतरी तले बैठे लोगों को पहली बार एहसास हुआ, ये आदमी तो भीख नहीं हक मांग रहा है। दोस्तों, अपने इस प्यारे भारत में हिंदू नाम पर शुरू से राजनीति हुई है और अपने ही हिंदू भाई बहन को एक दूसरे का दुश्मन अपने ही इन सत्ताधारियों ने बनाया। उसके बाद हर तरफ और हर दिशा से, हर कोण से एक कट्टर विरोधी ताकत खड़ी हो गई। कभी ये विरोध संस्कृति के नाम पर आता, तो कभी धर्म, कभी राष्ट्र की अखंडता, तो कभी हिंदू समाज की एकता। बाबा साहब जब छुआछूत के खिलाफ खड़े हुए, तब भी उनका साथ छोड़कर उनके खिलाफ बातें कही गई और कहा गया ये परंपराओं पर हमला है। और जब उन्होंने मनुस्मृति को जलाया तो चिल्लाया गया। धार्मिक भावना आहत हुई है। जब उन्होंने दलितों को प्रतिनिधित्व देने की बात की तो डर फैलाया गया कि देश टूट जाएगा। और जब उन्होंने महिलाओं को बराबरी देने की कोशिश की तो संसद में बोला गया ये तो हिंदू धर्म को समाप्त करने की साजिश है। हद है। अब सोचो जरा, जिस देश में लड़की को बचपन से सिखाया गया तू पराया धन है, उस समाज को जब बाबा साहब ने आईना दिखाया तो समाज नहीं सत्ताधारी कांप गए। कटाक्ष सुनो, जिन्होंने हजारों साल तक शूद्रों को जमीन से नीचे रखा, वो बाबा साहब को अत्यधिक क्रांतिकारी कहने लगे। दोस्तों, इन सत्ताधारियों की चुप्पी ही सबसे बड़ा षड्यंत्र थी और बाबा अंबेडकर की आवाज ही उसका सबसे बड़ा पर्दाफाश था। दोस्तों, बाबा साहब ने जब संविधान का निर्माण किया तो सिर्फ कानून नहीं लिखा, एक नई सोच, एक नई व्यवस्था, लोगों के मन की बात और मनुवाद के खिलाफ एक ऐतिहासिक बगावत दर्ज कर दी। अब सवाल ये था, क्या व्यवस्था इतनी आसानी से टूट जाएगी? कट्टर विरोध वहीं से तेज हो गया। एक चेहरा बार बार दिखने लगा जो बाबा अंबेडकर को सामने से तो सम्मान देता था, पर पीछे से उनके हर सपने और सुधार में कील ठोक रहा था। उसका नाम अभी भी नहीं लेंगे, क्योंकि उस नाम को पहचानने से पहले उसके द्वारा डाले गए हर रोड़े, हर साजिश, हर मुश्किल और हर मनुवादी चाल को उजागर करना जरूरी है। दोस्तों, याद रखो, जब सच्चा विद्रोह शुरू होता है तो असली दुश्मन चुप नहीं रहता, वो मुस्कुराता है और पीछे से वार भी करता है। दोस्तों, आपको मालूम है कि आज अगर कोई लड़की अपनी मर्जी से शादी कर सकती है, तलाक ले सकती है, बाप की जायदाद में हिस्सा मांग सकती है, तो इसके पीछे सीधा हाथ बाबा साहब का है। लेकिन जरा सोचो, साल था 1951। उस जमाने में औरत की जिंदगी कैसी थी? लड़की की शादी कर दी जाती थी, उसकी मर्जी नहीं पूछी जाती थी। अगर पति मारे पीटे तो भी औरत को सहना पड़ता था। मरते दम तक पति की संपत्ति कहलाती थी, लेकिन हक नहीं था। बेचारी तलाक की तो सोच भी नहीं सकती थी, वो समाज काट डालता। अब बाबा साहब ने जब ये सब देखा तो कहा ये इंसाफ नहीं है, औरत को भी इंसान समझो, जैसा कि नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था आज से 1400 साल पहले। और बाबा ने कहा उसे भी वही अधिकार मिलना चाहिए जो किसी आदमी को मिलते हैं। और फिर बाबा साहब ने संसद में एक कानून रखा, नाम था हिंदू कोड बिल। इस बिल में क्या था? औरत अपनी मर्जी से शादी कर सके, अगर शादी ठीक न चले तो तलाक ले सके, उसे भी अपने बाप की संपत्ति में बराबर का हिस्सा मिले, बेटे और बेटी में कोई फर्क न हो, दोनों बराबर हकदार। ये बदलाव छोटे बदलाव नहीं थे। अब सोचो ये कितना बड़ा बदलाव था। जिस समाज ने औरत को बस चूल्हा चौका और पराया धन समझा हुआ था, उसी समाज के सामने बाबा साहब ने कहा औरत अब सिर झुकाकर नहीं सीना तान कर जिएगी। लेकिन सत्ता में बैठे कुछ लोग भड़क गए। उनमें से कुछ ने कहा अरे अरे ये तो हिंदू धर्म को खतरे में डाल देगा, औरतों को इतनी आजादी मिल गई तो घर कैसे चलेगा, ये तो परिवार तोड़ने वाला कानून है। मतलब साफ था, वो नहीं चाहते थे कि औरत अपने पैरों पर खड़ी हो,
उन्हें इससे डर था कि अगर औरत सवाल पूछने लगी तो उनके बनाए हुए पितृसत्तात्मक साम्राज्य की नींव हिल जाएगी। और क्या हुआ? जब बाबा साहब ने इस बिल को पास कराने की कोशिश की तो संसद में बहाना बनाया गया। कोई बोला अभी समय नहीं है, कोई बोला लोग नाराज हो जाएंगे, और बिल को पास ही नहीं होने दिया गया। अब दोस्तों बताओ, जिस इंसान ने औरत को इंसान मानकर कानून बनाया, उसी की आवाज को संसद में दबा दिया गया। क्या ये सिर्फ विरोध था? ये सीधा सीधा मनुवादी सोच का हमला था। उन्हें लगा अगर बाबा अंबेडकर का ये बिल पास हो गया तो हजारों साल से चला आ रहा मर्दों का वर्चस्व टूट जाएगा। दोस्तों, अब तक आपने देखा कैसे बाबा साहब ने औरतों को अधिकार देने की बात की, दलितों को इंसाफ दिलाने की कोशिश की, आरक्षण को लागू करवाया और संविधान को आधुनिक बनाने के लिए पूरी जिंदगी लगा दी। लेकिन हर बार उनके रास्ते में कोई न कोई दीवार खड़ी हो जाती थी। वो दीवार कोई आम आदमी नहीं था, वो सत्ता का एक बड़ा चेहरा था। अब नाम सुनो, सरदार वल्लभ भाई पटेल। जी हाँ, वही सरदार पटेल जिन्हें आज लौह पुरुष कहा जाता है, जिनकी मूर्तियां आज करोड़ों में बनती हैं, जिनके नाम पर वोट मांगे जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही सरदार पटेल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सबसे कट्टर विरोधी थे? बात करते हैं साफ साफ। जब बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल लाया तो सरदार पटेल ने खुलकर इसका विरोध नहीं किया, लेकिन उन्होंने नेहरू पर दबाव बनाया कि इसे पास मत होने दो। बाबा साहब के हर सामाजिक सुधार पर पटेल की चुप्पी सहमति नहीं, विरोध था। जब बाबा साहब ने आरक्षण लागू करने की बात की तो सरदार पटेल ने कहा इससे देश में फूट पड़ेगी। अब सोचिए, जिस व्यक्ति ने गांव-गांव जाकर दलितों की दशा देखी हो, जिसने मनुस्मृति के खिलाफ आंदोलन किया हो, उसे कह दिया गया कि उसकी नीतियां देश तोड़ देगा। ये विरोध नहीं था, ये सीधा सीधा मनुवादी सोच की ढाल बनना था। और सबसे बड़ी बात, बाबा साहब जब इस्तीफा देने संसद पहुंचे तो उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था, सरदार पटेल भी नहीं। जैसे उन्हें कोई फर्क ही न पड़ा हो कि देश का संविधान निर्माता संविधान से ही अपमानित होकर जा रहा है। इसी वजह से इन सत्ताधारियों के बदलते रंग को देखकर, अपने ही लोगों का साथ न देने वालों की हरकतें देखकर बाबा साहब ने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाया। और यही थी वो असलियत जिसे हमें जानना जरूरी है, क्योंकि सत्ता हमेशा अपने विरोधी को छुपाकर उसे मूर्ति बनाकर पेश करती है, और जो सच बोलता है उसे इतिहास की किताबों से मिटा देती है। अगर आपको लगता है कि ये सच्चाई छुपाई गई है, अगर आपको लगता है कि बाबा साहब का अपमान हुआ है, तो अब समय है इस वीडियो को एक हथियार की तरह फैलाने का। इस वीडियो को शेयर करो व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हिस्ट्री काउंटडाउन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।